हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपको बेहतर करने की जरूरत होती है। मैंने आज कॉल पर अपने आदमियों के साथ इस बारे में बात की। औरतें भी। मैंने कहा, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो कुछ भी तुम करते हो इसे गहराई से देखो। हमने आपके दांतों को बुर्श करने की एक बकवास मिसाल इस्तेमाल की। क्या मैं ये 15 सेकंड से ज्यादा कर सकता था? इसके बारे में इस तरह मत सोचो जैसे सांस की बदबू ना हो, लिहाजा वो आपको बोसा देना चाहेगी। बस मैं कौन हो सकता हूँ? मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ? क्या आज मेरे दांत साफ हैं? लोग तलाक ले रहे हैं उनके खानदानों को अलग थलग कर रहे हैं शादी के जरिए। साहिल। या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ना। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि जब ख्वातीन सेक्स से इनकार करती हैं तो उनका क्या मतलब होता है। हम सब ने ये सुना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे सर में दर्द है। मेरे सर में दर्द है। कैथरीन, अब का जाने वाला क्या था? मुझे लगता है कि मैं गैर जिनसी हूँ। ओ मेरे खुदा, हाँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई है। मुझे लगता है कि ये एक तफरीही बातचीत होने जा रही है क्योंकि हम वाकई इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं मर्दों को उसके बारे में बहुत कुछ सिखाता हूँ। तो चलो इसमें दाखिल होते हैं। हाँ। ठीक है, देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। क्या आप पुरजोर? ठीक, तो मैं एक हकीकत जानता हूँ, वाज़े तौर पर वजूहात, वो बहुत थका हुआ हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्यों ना हम इन वजूहात के बारे में फौरी तौर पर बात करते हैं, सिर्फ उन ख्वातीन की तौसीक करने के लिए जो ये। हाँ चलो। तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ होने की कुछ वजूहात ये हैं कि आधी रात में 2 साल का बच्चा, सुबह 5 बजे 2 साल का बच्चा, सुबह 6 बजे 4 साल के बच्चे, सारा दिन उनके पीछे भागते रहते हैं। जज्बाती तौर पर थक जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो वहाँ 4 साल की लड़कियाँ और एक 2 साल का लड़का है और वो हैं। क्या उनके पास हमसे बड़ी शख्सियतें हैं? 2 तूफान और तूफान। 2 तूफान और 1 तूफान और 1 गधा, और फिर हर रोज़ की तरह बच्चों के बाहर भी मेरे ख्याल में थकावट के साथ सबसे बड़ी चीज़ बच्चे और वो चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ चलूँ, जैसे बच्चों को उठाना और इस बात को यकीनी बनाना कि बावर्ची खाना साफ सुथरा रहे, जिससे मुझे अंदाज़ा ना हो कि हमारा बावर्ची खाना साफ सुथरा नहीं। मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। मेरा मतलब है, अगर आप इस बारे में सोचें कि ज़हनी बोझ किया है और फिर उनके जज्बात और उन तमाम चीज़ों से निमटना। और बहुत सी ख्वातीन भी काम करती हैं, लिहाजा मैं कारोबार चलाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मैं पूरे 8 घंटे दिन काम नहीं करती, लेकिन मैं बच्चों के साथ पूरे 8 घंटे काम करती हूँ क्योंकि वो सोते नहीं हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि यह बस बहुत अहम है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको सच कहा जाए तो यकीनन आप बहुत थके हुए हो सकते हैं, और हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हम इस बारे में बात करेंगे कि हम इस बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि एक वजह है कि हमने दूसरे दिन फिटनेस और ख़ानदान के बारे में बात की। दाएं, तवानाई की सतह। वहाँ तवानाई की सतह एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ठीक है, अब हम ऐसी बातें सुनते हैं, मेरे सर में दर्द है, अब जानते हैं मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरा हैज़ है। इस तरह की चीज़ों की तरह मुझे वाकई नहीं लगता कि ये हकीकी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा और गहरा पैगाम है। और इसी तरह जैसे अगर आप लड़ना शुरू करते हैं, जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ और मर्द इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो वो मदद करते हैं ताकि वो, अब जानते हैं, आराम कर सकें। दाएं। तुम जानते हो, और मैं इसका बादशाह हुआ करता था। अरे बच्चे, मैंने ये किया, ये अब चाहते हैं, अब जानते हैं, ये इस तरह काम नहीं करता है दोस्तों। लिहाजा मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। लिहाजा कहते हैं कि आप कदम उठा रहे हैं, आपको कोई तवक्को नहीं है, और आप ऐसा नहीं करते जैसे मैं सोने से पहले आप पर कोई कदम नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है जैसे ये शुरू में था, वो थका हुआ है, अब सोने का वक्त है। ठीक है, और उसी तरह हमें सोने के वक्त उसकी मंसूबाबंदी करनी होगी ताकि हम काफी वक्त के साथ सो जाएं। जी हाँ, हम उसे थोड़ा सा मुनज़्ज़म। हाँ, तो यहाँ बात है। तो कहते हैं कि आप इसका मुकाबला करते हैं, लेकिन अब भी आपको ये दीगर वजूहात मिल रही है। मैं उन्हें बहाने कहूंगा। आप जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सर दर्द नहीं हो सकता है और सिर्फ इस मोड, लेकिन मैं आम तौर पर सोचता हूं कि हमें मर्दों के तौर पर बहुत कुछ दिखाने की जरूरत है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप जानते हैं या नहीं, मैं लिहाजा अब जानते हैं, आप इस सीढ़ी पर अपने रास्ते पर काम कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो राब्ते के बारे में बहुत ज्यादा तरगीब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मर्द, जब आप इस तरह की लकीरें सुन रहे होते हैं, जैसे कि आप लफ्जी तौर पर अप हैं, तो आप दरअसल वही हैं। जब आप नहीं कह रहे हैं, तो आप लफ्जी तौर पर हमें बता रहे हैं कि आप हैं। आप सिर्फ अभी खामोश होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुमने मुझसे बात भी नहीं की, तुमने मेरी बात नहीं। जब आपने मुझे इस बारे में बताया तो आपने मुझसे पूछा कि मेरा दिन कैसा गुजरा, आपने इसका जवाब दिया और अपने दिन के बारे में सब कुछ बताया। याद रखें कि मैं आपकी किसी भी बात पर बुलडोज को बिल्कुल पसंद करता था और सिर्फ इस तरह कहता था, ओ ये मेरे साथ हुआ था। दाएं। हाँ, जैसे यकीनन इसके सर में दर्द है। यार, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। लिहाजा मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो गैर जिनसी हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत खुशगवार हैरत में हैं कि आप इस तरह नहीं हैं जैसे आपने सोचा था। और चलो सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस पर बात करते हैं। लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे लगता है कि मर्दों को ये एहसास नहीं होता है कि ये सिर्फ आपका जिस्मानी जिस्म नहीं है जिसे मामूल पर वापस जाना है। हार्मोनल तौर पर आप एक जैसे नहीं हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो लिहाजा आखिरी किस्त में मैंने जज्बाती रोलर कोस्टर के बारे में बात की, और यहाँ तक कि जब मैं हामिला थी तब भी मैं IVF पर आने वाली जज्बाती रोलर कोस्टर नहीं थी।
मैं कभी भी हकीकी जज्बाती रोलर कोस्टर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे लिए उन ख्वातीन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है जो सुन रही है। लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद आपके हार्मोन्स अभी कोशिश कर रहे हैं, वो कमजोर हैं और वो सिर्फ इस वजह से तरतीब में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप अपने एहसासात पर अमल नहीं कर रहे। आप हर वक्त रोते नहीं हैं, आप हर वक्त झटके नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने साथ मुश्किल वक्त नहीं है, जैसे आप सिर्फ वो सब कुछ हैं जो चल रहा है। लिहाजा बच्चा पैदा करने के बाद हार्मोनल चीजों की वजह से आपकी जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो सकती है क्योंकि आप थके हुए हैं। नींद इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा अगर आप नौज़ायदा बच्चे को दूध पिला रहे हैं, एक बार मैंने एक डॉक्टर से कहा था कि दूध पिलाना मेनोपॉज में होने की तरह है क्योंकि ये आपको हार्मोनल तौर पर मुतासिर करता है। लिहाजा जब आप दूध पिला रहे होते हैं तो आप अपने मामूल की 20 लाइन की तरह वहां वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिर्फ दूध पैदा करने के लिए आपको रोकता है। आपके जिस्म में बहने वाले हार्मोन्स आपको इस नॉर्मल 20 लाइन खातून में वापस जाने से रोक रहे हैं जो अब हामला होने से पहले थी। तो मैंने सोचा कि मैं गैर जिनसी हूँ, वहाँ ख्वातीन के लिए काफ़ी तालीम नहीं है। हम नहीं जानते कि बच्चा पैदा करने के बाद क्या तवक्को की जाए। मैं सिर्फ मुदाखलत करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक सेकंड के लिए इसके साथ रहना चाहता हूं, अगरचे गैर जिनसी चीज़ है, क्योंकि मैं हार्मोन्स के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर मैं हकीकी हूं तो आपको सालों से मेरे जरिया हरासा किया गया था। सालों से ऐसा महसूस न करना कि आपके पास एक साथी है, सालों तक खुश नहीं थे। उसने इसको मजीद पेचीदा बना दिया है। लिहाजा मुझे लगता है कि जब आपने ऐसा किया तो मैंने सोचा कि मैं गैर जिनसी हूँ और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था और जिस्मानी तौर पर मुझे इसने कभी हरासा नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से इसने काम किया उसकी वजह से उसने ऐसा किया, मुझे बेहिस्सी का एहसास दिलाया। तो इस हकीकत के ऊपर के 2018 और 2022 के दरमियान मैं हमेशा दूध पिला रही थी या हामला थी या IVF कर रही थी, और उसके ऊपर वो जगह है जहाँ ये एक मसला बन गया। लिहाजा रेडी के बाद ये इतना मसला नहीं था जितना लड़कियों की पैदाइश के बाद था, क्योंकि मैं अब से जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मुश्किल था। मुझे नहीं लगता था कि मैं अब गैर जिनसी हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्यों सोचा कि मैं गैर जिनसी हूँ, क्योंकि इस हकीकत के ऊपर के मेरे हार्मोन्स खत्म हो चुके हैं। ये सही तो वहाँ है, लिहाजा वहाँ 2 परतें हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आइए गहराई में जाते फिर एक सेकंड के लिए हार्मोन्स, क्योंकि मैंने मर्दों के साथ जो कुछ देखा है, इन बीवियों के साथ जो खुश हैं और दोबारा जुड़े हुए हैं, अपने सिर्फ जज्बाती ताल्लुक के बारे में दोबारा बात की है। ठीक है, हम जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, हम हर सतह पर कुर्बत रखते हैं, न सिर्फ कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और दिन के आखिर में हार्मोन्स एक मसला हो सकता है। ताहम अब जानते हैं, अब चाहते हैं, ख्वातीन मजीद करना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर इसे चेक करें। लेकिन देखो, अभी जैसे अगर मैं किसी आदमी से बात कर रहा, अगर आप अपने शौहर से मुंसलिक हैं तो आप अपने हार्मोन्स की जांच पड़ताल कराने के लिए हौसला अफजाई करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि आया आपको। अगर आप अपने शौहर से मुंसलिक नहीं हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह हैं। ठीक है, ये वाकई एक अच्छा बहाना है कि मैं अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे साथ बकवास की तरह बर्ताव कर रहा है, या ऐसा लगता है जैसे मैं ठीक महसूस नहीं करती हूँ, इस तरह की। जी हाँ, तो कितने मर्द इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी मुलाकात से महरूम हो जाती हैं, या उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर के पास जाने जा रही हैं, उन्हें कुदरती रास्ते से कुछ भी लेना चाहिए। और ये अच्छी तरह से है कि अब क्या बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि अब जानते हैं कि अब हंस रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप लोगों को डेट करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अब गर्म और भारी होने की वजह से हर तरह की चीजें थीं जो आपको अच्छी तरह लगता है। मुझे लगता है कि लोग बहाने बनाते हैं कि मैं बच्चों को हिला नहीं सकता, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं क्योंकि मेरे बच्चे। बमुकाबला अगर आप अपने साथी की हमदर्दी के लिए क़ुर्बत शराकत दारी की उन तमाम मुख्तलिफ सतहों को जमा करना शुरू करते हैं तो आप मुंसलिक महसूस करना शुरू करते हैं। और फिर हमारे पास एक और परत है, जैसे कि अगर आपको हमेशा एक काम करना पड़ता है जैसे कैथरीन को करना पड़ा था। अब जानते हैं कि हम आपके साथ राब्ता कायम करने और एक अच्छा साथी बनने के लिए हर रोज़ सेक्स करने जा रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम अज़ कम हमारी शादी में बहुत ज़्यादा खौफ के साथ तब्दील हो रहा था। ये करना पड़ेगा, अगर मुझे ठीक नहीं है तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। यकीनन सर दर्द बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अब जानते हैं, जैसे हमने इस तरह की आखिरी किस्त में बात की थी कि आप मुझे क्यों नहीं चाहते। मैं परेशान हूं कि हम आपको कितनी बातें जानते हैं, और अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन तमाम तर तज़हीक गुस्सा है। लिहाजा अपने हार्मोन्स की जांच पड़ताल के लिए ज़्यादा तवानाई हासिल करने के लिए फ़िटनेस का हदफ हासिल करने का कोई मुहर्रिक नहीं है। जी हाँ, कुछ भी करना जो सही हो। तो मुझे लगता है कि अब मर्दों को समझने की ज़रूरत है कि वो कह सकती हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और थक गया हूँ। अपने कुछ अमली मिसालें दें कि हार्मोन्स के साथ ऐसा क्यों है। ये वाकई एक हकीकी चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द, अगर आप हैं तो मर्द है। सुनने के बाद आपको सबसे पहले इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है कि आप घर पर किस तरह के मर्द हैं जो आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी के साथ हैं, क्योंकि वो इसे देखने जा रही है और शायद आपको दूर धकेल दिया जाएगा। आप मुझसे खुश नहीं होंगे और मुझे चाहते। मेरा मतलब है, हम कर सकते हैं। अब जानते हैं, पूरी जिन्स ये पूरे दिन कामिल हो सकता है। हमने दूसरी किस्तों में से एक में इसके बारे में बात, लेकिन यार, अगर मेरे पास वो चेहरा होता और मैंने कुछ सही तरीके से बात नहीं की होती। मुज़क्किर चेहरा, आरामदेह चेहरा। जी हाँ, और जो अब भी मेरे पास है, ये मेरा मुतजस्सिस चेहरा भी है।
तो अगर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर मैं बहुत छोटा था, तो अब जानते हैं, और अब हम बच्चों के साथ इससे आगे निकल चुके हैं। जैसे अगर हम जिदोजहद करते हैं, जैसे हम सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जैसे ये शायद हमारे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा है। लेकिन आपकी बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे सारा दिन ऑन किया। अगर वो कुछ ऐसा करता है जो वाकई मुझे बंद कर देता है, तो मुझे अफसोस है, ये हो गया है। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि सुनने वाला कोई ये सोचे कि वो एक गलती कर सकता है और फिर अचानक जिनसी ताल्लुकात में से गायब हो जाते हैं। ये नहीं है। नहीं, ये सब मुरक्कब है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ। जी हाँ, और ये ख्याल है कि दिन के आखिर में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो वाकई आपके ताल्लुकात, आपके राब्ते, आपके बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है, तो ये सिर्फ इस मुंसलिक माहौल को दूर कर सकता है। और अगर ये मुंसलिक माहौल ख़त्म हो जाता है तो जिनसी ताल्लुकात होने का इम्कान नहीं है। और आप जानते हैं कि 7 कहते हैं एक मनफी को दूर करने के लिए 7 मुस्बत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये है, ये यहाँ वाकई एक अच्छा मुतवाज़ी है कि आप सारा दिन सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये वो 7 अच्छी चीज़ें हैं जो आपने की हैं, लेकिन फिर एक मनफी उन 7 मुस्बत चीज़ों को मिटाने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, ये एक जिनसी चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की बात है। ये रोज़मर्रा की बात है। 7 टच पॉइंट्स, ठीक। ये सही है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी बीवी या बीवी की हैसियत से सुनते हैं, जब आप ये वजह बताते हैं कि आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, आप मुकम्मल तौर पर बदतमीजी करते हैं, जैसा कि हम बहुत कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां ये वजह सामने आ रही है, तो आपको अपने आप के साथ थोड़ा सा ज्यादा हकीकी होना शुरू करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि मैं आपके साथी के साथ भी कह रहा हूं, ठीक है। आप नहीं जानते थे कि इस पर अमल कैसे करना है। आइए हार्मोन की मिसाल की तरह इस्तेमाल करें। तुम गैर जिनसी के साथ जा रहे हो और मैं मायूस हो रहा था। मैं कैसा हूं? आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ करना पसंद करें, उसका अंदाजा लगाएं। अंदर झांकने के बजाय मैं आपको वापस लाने के लिए कैसे जाहिर होना शुरू कर सकता हूं ताकि कम अज कम राब्ता कायम करने की ख्वाहिश में वापस जाना चाहता हूं। अब जानते हैं, जो भी पागल जंगली मुहिम जोई के लिए सही जाना चाहते हैं, अब जानते हैं, मिलाना। और फिर अब ज्यादा से ज्यादा वजूहात को देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहती है, तो आपके टेक्स्ट पैगामात वापस नहीं करती है, और ये इसके बरक्स होगा, तो यकीनन आप कुर्बत की दीगर सतहों से महरूम हैं, लिहाजा आप लाजमी तौर पर एतमाद नहीं कर सकते। आपको जो वजूहात मिल रही हैं, खास तौर पर अगर आप बातचीत करना नहीं जानते हैं, और आप लोगों ने इस बात की निशानदेही नहीं की है कि आपको कब अच्छा महसूस हुआ। मैं कहता हूं कि आपने कहा था कि ये बहुत अच्छा था, मुझे याद नहीं है कि आपके सही अल्फाज क्या थे, क्योंकि मैंने यही सुना था। मकरूह लफ्ज़ है। हम वहां जाते हैं और इसी तरह जज्बाती तौर पर, और मैंने कभी भी आपको नापसंदीदा नहीं पाया। ये वो था जो आप हो, वो काबिल नफरत था, क्योंकि ये बहुत बुरा था। जी हाँ, इस तरह मुझे यकीन है कि आप सब पहले किसी को डेट कर चुके हैं, या शायद ये आपके शरीक हयात के साथ है जहाँ खूबसूरती खत्म हो जाती है अगर वो बन जाते। अगरचे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स हो सकते हैं और वो बदसूरत हो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अब नहीं देखते हैं। आप सिर्फ उनसे निकलने वाले रवैयों और मनफियत को देखते हैं, जो वाकई वो नहीं हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं। हम इन हालात का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम हैं। ये तुम नहीं थे, ये वही था जो जाहिर हो रहा था, लेकिन नीचे जाने की जरूरत थी, और आप जानते हैं, नीचे जाने की जरूरत थी। वाह, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। तो वजूहात, लिहाजा मैं मर्दों से बात करने जा रहा हूँ क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपकी बीवी कहती है कि इसके सर में दर्द है, तो उसे सर दर्द हो सकता है। ये शायद सच है, इसके सर में दर्द है, और चूंकि वो आपके साथ करीबी अंदाज में रहने के लिए हौसला अफजाई नहीं करती है, लिहाजा ये सर दर्द वो उनसर होगा जो उसे इनकार करने की इजाजत देगा। ताहम हमारे ताल्लुकात में वो जानता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं वाकई बीमार महसूस कर रहा हूँ, कि मेरे सर में दर्द है, तो वो जानता है कि ये वाकई मैं पसंद करता हूँ। अगर मैं इस तरह महसूस कर रहा हूँ तो मैं कुर्बत नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे हर वक्त सर दर्द रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि ये काफी नहीं है कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अक्सर बीमार महसूस करती हूँ, और मैं पिछले साल बहुत से मुख्तलिफ टेस्टों से गुजर चुकी हूँ, और मतली है मैं हर रोज ये नहीं कहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये ना सोचे कि मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि वो जानता है कि वो वाकई आपके वालिद को महसूस कर रहा है, जैसे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। लिहाजा जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ आप जानते हैं कि आप वाकई इस पर एतमाद कर सकते हैं, अगर मेरी बीवी कहती है कि वो कहती है सर में दर्द होने का ये कोई बहाना नहीं है कि इसके सर में दर्द है और वो सिर्फ मदद चाहती है, अगर ये हर रोज है, अगर आपकी बीवी को हर रोज सर दर्द होता है, तो शायद वो यही कह रहा है, जैसे अंदर से देखो और देखो कि क्या आप अपनी बीवी के साथ राब्ता कर रहे हैं, और ऐसा क्यों है। क्या आप अपने शौहर के साथ राब्ता कर रही हैं? अगर ये तमाम बहाने हैं तो हाँ, वो हकीकी हैं। शायद आपको सर दर्द है, शायद आप थक चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द है, मैं हर वक्त थक जाता हूँ। जब मैंने आपको 2 साल बच्चे के बारे में बताया, लेकिन अगर मैंने अपने शौहर से राब्ता नहीं किया तो क्योंकि 2 साल की उम्र में हम वाकई 2 साल के बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बच्चे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को वो बात समझ आई है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? काश हम अभी उनसे बात कर सकें। जी हाँ, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, आप हमें DM कर। जी हाँ, आपको हमें। लेकिन सुनो, इससे पहले कि हम उसे खत्म करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपको बेहतर करने की जरूरत होती है। मैंने आज कल पर अपने आदमियों के साथ इस बारे में बात की। औरतें भी। मैंने कहा, यार कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस जो कुछ भी तुम करते हो उसे गहराई से देखो। हमने आपके दांतों को बुर्श करने की एक बकवास मिसाल इस्तेमाल की। क्या मैं ये 15 सेकंड से ज्यादा कर सकता था? इसके बारे में ये मत सोचो कि उसकी छाती खराब नहीं है लिहाजा वो आपको बोसा देना चाहेगी। बस मैं कौन हो सकता हूँ? मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ? क्या आज मेरे दांत साफ हैं? मैं जानता हूँ कि ये एक अहमकाना मिसाल है, लेकिन अगर आप सेक्स के अर्द गिर्द की सच्चाई जैसी कुछ बड़ी चीजों पर गिरफ्त हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ शुरू करने की जरूरत है। और ये वाकई एक बुरी मिसाल नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सी ख्वातीन के साथ काम करता हूँ, कुछ शौहर 15 सेकंड तक अपने दांत ब्रश करने के लिए खड़े हो सकते हैं, या थोड़ा सा इजाफी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ शावर खोलते हैं, या बीवियों को नहीं मालूम कि उसे किस तरह पेश करना है। उनके शौहर इसलिए कि वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर वो उनके साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उनसे बदबू आती है। मुझे अपने कोर्स में ये सिखाना है कि आपको दूसरों को साफ सुथरा होना सिखाना है। जी हाँ, आइए अगले एक और किस्त में हिफ्ज़ान सेहत के बारे में बात करें और कुछ ऐसे शुबों के बारे में बात करें जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं है कि अब गायब हैं और इससे आपकी कुर्बत खराब हो रही है। आपकी शादी ठीक है चिल्लू।